हेलो बच्चों की हालचाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूं आप लोग भी बिंदास होंगे, बोले तो झक्कास। तो आज हम बात करेंगे भैया उन स्टूडेंट्स की जो नीट 2027 के एग्जाम देने वाले हैं या 2027 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोले तो बिगिनर्स स्टूडेंट्स की। और आज मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि भैया बिगिनर्स स्टूडेंट फिजिक्स के लिए कौन सी भैया बुक यूज करें। तो मतलब आज बात करेंगे भैया फिजिक्स की बेस्ट बुक्स कौन सी होती है। तो अगर भैया आप भी फिजिक्स में 150 प्लस स्कोर करना चाहते हैं भाई, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहे। तो अपन सबसे पहले आप देखेंगे भाई, क्या देखने वाले भाई कि बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है भाई। फिर भैया बिगिनर्स भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक यूज करें, और लास्ट में भैया रिवीजन्स के लिए कौन सी बुक यूज करें। तो बेटा मैं बिगिनर्स के लिए सबसे पहले आपको बोलूंगा कि अगर आप बिगिनर्स हो, सबसे पहले क्या देखो बेटा, नीट का सिलेबस देखो। और नीट का कौन सा सिलेबस देखना बेटा, जो एनटीए ने रिलीज किया है। तो याद रखना बेटा, जो नीट का जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो एनटीए किसको फॉलो करता है बेटा, एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो इसलिए मैं बेटा बिगिनर्स के लिए सबसे पहले बोलूंगा कि भैया वो एनसीईआरटी यूज करे, किसकी बेटा, 11th की और 12th की। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपको ही पता है एनटीए का जो सिलेबस होता है बेटा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो अगर आप बिगिनर्स हो भाई, तो सबसे पहले एनसीईआरटी उठाओ, 11th की भी उठाओ और 12th की। इसके जो एक्सरसाइज होते हैं बेटा बीच के क्वेश्चंस को करो। क्यों? क्योंकि वो अभी इस आसानी क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होते हैं बेटा, वो आसान होते हैं। जब आपका बेटा बेस क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, एनसीईआरटी की अब लैंग्वेज में आपकी पकड़ बहुत बेहतर तरीके से बन जाए, तो इसके बाद बेटा एनसीईआरटी के कहां पे जाओ बेटा, पीछे जाओ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो। जब अगर आपको जो पीछे के एक्सरसाइज है, अगर उनको बढ़िया तरीके से अप्लाई कर सकते हो, अगर बेटा उनको अप्लाई करते नहीं आता, अगर आपका बेटा थोड़ा भी कॉन्सेप्ट बेटा क्या है बेटा वीक है, तो आप बेटा कौन सी बुक यूज करो बेटा, एचसी वर्मा में आपको सजेशन दूंगा। तो अगर भैया अगर फिजिक्स में आपका भैया थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट वीक है, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत तगड़े तरीके से क्या करना है बेटा, क्रिस्टल क्लियर करना है, तो क्या करो बेटा, एचसी वर्मा। अब एचसी वर्मा क्यों बोल रहा हूं, देखो एचसी वर्मा कैसी है बेटा, थ्योरेटिकल बुक भी है, ऐसा नहीं न्यूमेरिकल्स भी है। तो बेटा एचसी वर्मा कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स बेटा लगाने की अप्रोच डेवलपमेंट कराती है। इसलिए आपको क्या सजेशन करूंगा कि भैया सबसे पहले एनसीईआरटी यूज करो। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अगर आपको बढ़िया तरीके से बन रही है, तो सॉरी एग्जांपल्स बन रहे हैं, और उसके बाद अगर एक्सरसाइज भी बढ़िया तरीके से बन रही है, और अगर एक्सरसाइज में आप फंस रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट बेटा कहीं पे भी गड़बड़ा रहा है, तो आप जाओ भैया एचसी वर्मा में। एचसी वर्मा भैया पूरा का पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्या कर देगा, क्रिस्टल क्लियर कर देगा, पूरे डाउट सॉल्व कर देगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स अप्रोच डेवलपमेंट करेगा भाई। इसलिए आपको सजेशन दूंगा बिगिनर्स के लिए कि एनसीईआरटी के बाद अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बेटा एचसी वर्मा यूज करना। फिर भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस आप किधर से करें। कई बच्चों को यही सवाल रहता है कि सर मैंने एनसीईआरटी लगा ली, मेरे फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो गया, अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे। तो देखो अगर आप कोचिंग्स वगैरह कर रहे हो भैया, तो आपको डीपीपी मिल जाएंगी, है ना, कोचिंग्स के मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। लेकिन जो बच्चा बेटा सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो वो किधर से करे। तो मैं भैया उनको यही सजेशन दूंगा कि वो भैया एक बुक होती है बेटा डीसी पांडे। अब ये बेटा डीसी पांडे ऐसी बुक है बेटा, इसमें नीट का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना फिजिक्स का, बहुत ज्यादा है भाई। हर टॉपिक वाइज आपको क्या मिलेंगे बेटा, बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस मिलेंगे, पीवाईक्यू मिल जाएंगे बेटा, इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मिक्स रहते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए भी आप डीसी पांडे बुक का यूज कर सकते हैं। अब अगर आपका इतना सब हो जाए, सबसे पहले एनसीईआरटी लगाओ, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में अपनी पकड़ बनाओ, एग्जाम्पल्स करो, एक्सरसाइज करो। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं है, तो एचसी वर्मा में जाओ। इसके बाद भैया नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए किसमें आ जाओ भैया, डीसी पांडे में। अब ये सब बुक हो जाने के बाद अब बच्चे का लास्ट क्वेश्चन, बच्चे के सर ये तो सब मैं कर लिया, अब मुझे पेपर के 1-2 मंथ पहले क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए बेटा सबसे बेस्ट बुक होती है भैया हमारे एमआर फिजिक्स। एमआर भैया फिजिक्स, ये क्वेश्चन सॉल्विंग वेरी इजी बुक है भैया। इसमें कितने क्वेश्चन है बेटा, 6000 प्लस क्वेश्चन है। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है भैया नीट फिजिक्स को कवर करता है। और भैया आपको एमआर सर को कौन नहीं जानता, फिजिक्स वाले के सबसे बेस्ट टीचर है भैया, नीट के सबसे बेस्ट फैकल्टी है। इन्होंने जो अपनी बुक में बेटा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए, अगर आप इतना कर लिए, तो भैया आपके नीट में 150 प्लस नंबर आना तय है। किसमें बेटा, फिजिक्स में। चमका कि नहीं चमका। तो अगर भैया लास्ट में बेटा आपको भैया लास्ट में ये सब करने के बाद एमआर फिजिक्स बुक को सॉल्व कर रहे हो, मतलब इसमें 6000 क्वेश्चन बहुत होता है भाई। अगर इतना नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन तुम लगा लिया ना, तो नीट में भैया 150 प्लस स्कोर, मतलब आप 170 में 170 भी ला सकते हो भाई। तो बेटा अगर आपको नीट में 150 प्लस कवर करना है, तो इतनी बेस्ट बुक है बेटा, और फालतू की बुक्स में फंसने की जरूरत नहीं है। देखो जितना कम रिसोर्स होगा उतना बेस्ट। देखो अभी आपको बता दूं, कम रिसोर्स लेकिन बेस्ट होना चाहिए। तो आपको बेटा जितना बुक्स बताया हूं बेटा ये बेस्ट है।
अगर आपको भैया नीट में 150 प्लस फिजिक्स में स्कोर करना है तो इतनी बुक्स को पकड़ के चलो, बाकी आपका भैया सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो अगर बेटा मेरे ये सजेशन आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बेटा अपनी राय भी दे। जब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।